जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं महेंद्र की वंदे मातरम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि बहुत से लोगों का कन्फ्यूज़न है कि सर जो सामान्य ड्यूटी है और सशस्त्र बल, आप लोग देखे होंगे अभी नोटिफिकेशन में आया हुआ है। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2025 के जो नोटिफिकेशन आया है उसमें दो ब्रांचों में जो आपकी जो शाखाएँ हैं उसमें नोटिफिकेशन के माध्यम से वैकेंसी आई हैं। 7,500 पोस्ट हैं कुल। और एक है पुलिस सशस्त्र बल और दूसरा है पुलिस सामान्य जीडी। अब इन दोनों में मैं डिफरेंस बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत से बंदे ऐसे होते हैं जो कि फॉर्म अप्लाई कर दिए। फॉर्म अप्लाई होने के बाद एग्ज़ाम देने के बाद जब उनका सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन के बाद जब ये लोग पोस्टिंग देने जाते हैं उसके बाद इन लोगों का डिफरेंस पता चलता है कि सर सामान्य ड्यूटी में ये डिफरेंस है और सशस्त्र बल में ये डिफरेंस है। और बाद में फिर पूरा जीवन उनका लगभग जब तक वो लोग जॉब करेंगे 62 ईयर्स, अभी के हिसाब से 62 ईयर्स जब तक जो जॉब करेंगे तब तक उनको उसी ब्रांच में ही जॉब करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में ये ब्रांच चेंज नहीं होंगे। तो हम लोग आज इन दोनों चीज़ों में आप लोगों को डिफरेंस बताएंगे। और आप लोग भी सबमिट करें जब भी एग्ज़ाम के लिए और फॉर्म सबमिट करें तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि इनमें जो विशेष सशस्त्र बल और आरक्षक जीडी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सशस्त्र बल। जो उसमें एक लिखा होगा, आप लोग देखे होंगे, आरक्षक सशस्त्र बल, जो कि एक हम उसको एसएफ भी कहते हैं। तो ये एसएफ के लिए एक पोस्ट है जो कि एक बटालियन होती है इन लोगों की। अलग अलग ज़िलों पे एक बटालियन होते हैं, उस पे हर बटालियन में कुछ कर्मचारी स्तर के और अधिकारी स्तर की पोस्टिंग हो जाती है। और ये लोग जब भी कोई वीआईपी ड्यूटी हो गई या फिर कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं या फिर किसी प्रकार के कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में इन लोगों की पूरी बटालियन एक के बाद एक बार मूवमेंट होती है। ये पूरे मध्य प्रदेश में इनका मूवमेंट रहता है और हमेशा चेंज होते रहते हैं। आज बटालियन यहाँ पर है तो कल कहीं और है। तो इस टाइप में है, एक रिजर्व बल आप कह सकते हो उसको। एक रिजर्व बल ही है जो कि एक जगह पे वो उनकी बटालियन के माध्यम से ये लोग रहते हैं। तो हमेशा आप लोगों को इसमें मूवमेंट देखने को मिलता है। और इनका मतलब जब भी ड्यूटी वगैरह भी है तो वो ऑल इंडिया पर्पज से भी अदर स्टेट में भी ड्यूटी लग जाती है। और दोस्तों, और दोनों की सेम सैलरी है, आरक्षक जीडी हो चाहे इसकी है, सैलरी वाइज दोनों की बिल्कुल सेम वो है। और अब हम लोग बात करते हैं आरक्षक समान ड्यूटी जीडी की। तो आरक्षक समान वर्ग जीडी, जो कि आप लोग देखे होंगे कि आपके आसपास जो थाने रहते हैं तो उन थानों में भी जो ड्यूटी स्टाफ रहता है या जो पुलिस वाले रहते हैं वो लोग आरक्षक जीडी के तहत वहाँ पर समान ड्यूटी के तहत जाते हैं। और जब आप लोग फॉर्म्स अप्लाई करते हैं तो ये दोनों में आप लोगों को टिक करना पड़ता है। और जो आप पहले टिक करेंगे और आपके नंबरों के अकॉर्डिंग जो आपका पहले प्राथमिकता है वो आप लोगों को मिलेगा। और चॉइस फिलिंग में यदि दूसरा जो आप लोग भरेंगे तो आपकी जो प्राथमिकता के अनुसार जो नंबरों के अनुसार आपको सेकंड भरेंगे। बाद में इसके बाद जब भी आपकी ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइनिंग के बाद आपका कभी चेंज नहीं होगा। तो प्रयास करें कि इसके बारे में थोड़ा सा सोच लें, समझ लें। अधिकतर जो लोग हैं जो थाने की नौकरी करना चाहते हैं वो आरक्षक जीडी समान ही डालते हैं और दूसरे पे आप एसएफ डाल सकते हैं। क्योंकि जो बिगनर बच्चे हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं और पहली बार जो एग्ज़ाम देने के लिए या फिर फॉर्म भरने अप्लाई कर रहे हैं तो उनको कुछ ज़्यादा पता नहीं रहता इस के बारे में। और अभी तो कुछ केसेस ऐसे भी आए थे, मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो अकेडमी में आते थे, उनको भी पता भी नहीं था कि सर समान ड्यूटी। अब जैसे ऑनलाइन वालों ने भर दिया और भरने के बाद फिर अब उनको भी ज़्यादा, किसी को ज़्यादा पता नहीं रहता सशस्त्र बल, तो जल्दी जल्दी में वो लोग कर दिए। तो बाद में ऐसा हो गया कि अब जिसका सशस्त्र बल हो गया और उसको बाद में फिर जीडी में जाना है तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आप लोग अच्छे से सोच लें। आरक्षक जीडी समान ड्यूटी, इसका मतलब हो जाए जो थानों में ड्यूटी करते हैं, और आरक्षक जो सशस्त्र बल है वो बटालियन में रहते हैं। तो ये दो डिफरेंस है। इसके अलावा सैलरी वगैरह सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है, किसी प्रकार का कोई डिफरेंस है। तो प्रयास करें कि जो भी आप लोग भरें तो पहले से सोच कर जाएं, और जो भी यदि भर चुके हैं तो संशोधन करवा के इनको वो कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में जो सब्जेक्ट आप लोगों को यदि कुछ लग रहा है कि कुछ कन्फ्यूज़न वगैरह, तो उसमें आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट उसके बारे में वीडियो आपको बना के दे सकूं।
और कुछ वीडियो अभी और मैं बनाऊंगा बहुत सारे सब्जेक्टों में भी, डॉक्यूमेंटेशन के लिए और आगे की जो प्रक्रिया के लिए, जो पहले जो अभी स्टार्टिंग में जो बंदे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। और कुछ ही समय में हमारा फिजिकल एकेडमी भी स्टार्ट होने वाला है। इस बार जो फिजिकल एकेडमी है नए सिरे से, नए तौर से, और आपको बहुत सारी चीज़ें एडवांस देखने को मिलेगा और बहुत अच्छी चीज़ें हैं, सुविधाएं होंगी। अब वो तो मैं आगे बताऊंगा कि उसमें क्या क्या चेंजेस होगा। तो मेरे चैनल को यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे की अपडेट जो भी रहेगा। और यदि आप लोगों को फोर्स में जाना है तो बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को तो कर ही लेना चाहिए, क्योंकि बहुत से फोर्स से रिलेटेड हम जानकारी हमारे यूट्यूब के माध्यम से डालते रहते हैं और आपको भी इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी मिलता रहेगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।